हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ एक पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पास वो कौन सी चाबी हैं जिसके सहारे, जिसके हेल्प से आप तरक्की को हासिल कर सकते हैं, आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। व्हाट्स योर की टू सक्सेस। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना पड़ेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको डेट ऑफ बर्थ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स के साथ। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लो, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है वहां पर आप क्लिक कर लो, आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, नॉट ओनली मुझे बट हम सबको, इस फैमिली के हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी अपने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, यस, यहाँ पर होने वाली है आप लोगों के लिए रीडिंग। और यहाँ पर मैं आज देख लूंगी कि आपके पास वो कौन सी चाबी है जिसके सहारे, जिसके हेल्प से आप तरक्की को हासिल कर सकते हैं, आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। और इस रीडिंग को शुरू करने के लिए, आपके इस रीडिंग पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, सबसे पहले जस्ट बिकॉज आज थर्सडे है, मैं बाबा से आपके लिए एक मैसेज चैनल करूंगी और उसी मैसेज से आपकी रीडिंग के पोर्टल को मैं एक्सेस करूंगी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आ रहा है विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू साईं बाबा। प्लीज मेरे फाइल नंबर 1 के लिए बता दीजिए एक ओपनिंग मैसेज प्लीज, जो मेरे ग्रुप नंबर 1 को जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। ओके, थर्सडे के दिन बाबा के डेक से वो भी ये कार्ड आना, गाइज यू आर वेरी वेरी लकी, यू आर वेरी वेरी लकी। तो बाबा आपके सक्सेस के लिए एक बात जो यहाँ पर बताना चाहते हैं वो ये है कि जहाँ पर आपकी होप खत्म होती है ना, वहाँ पर बाबा का मैजिक शुरू होता है। तो अगर हाल फिलहाल में आपकी जो होप है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ रहा है, या फिर अगर आप कहीं से भी वो रे ऑफ होप नहीं देख पा रहे, तो बाबा बोल रहे हैं कि बस भरोसा रखो बाबा पर, या फिर आप जिनको गुरु मानते हो उन पर भरोसा रखो। गुरु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हर एक दिन मिरेकल को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर एक दिन मैजिक को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड विद दिस ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन ना, मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है जैसे कि अगर हेल्थ की बात है, ओके, हेल्थ वाइज भी आप कुछ ऐसे इश्यूज से गुजर रहे हो जिसकी वजह से आपको कोई होप ही नहीं दिख रहा है, बहुत ट्रीटमेंट करवाया आपने, बहुत डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बाबा बोल रहे हैं कि होगा, मिरेकल होगा, बस भरोसा रखना है। ओके, तो ये जो हम तरक्की की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग मैसेज बाबा आपको दे रहे हैं विद द मिरेकल कार्ड कि मिरेकल होने वाला है, मिरेकल होने का पूरा पूरा चांस है यहाँ पर। So don't give up on hope, don't give up on this thing, whatever you're working on, be it on health, ये करियर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपको हार मानने के लिए मना किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये काम बन के रहेगा, मिरेकल इज ऑन द वे। ओके, चलो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सा चाबी है आपके पास जिसके हेल्प से आप तरक्की को हासिल कर सकते हो। व्हाट्स द की टू योर सक्सेस।
For my group number 1, please. Thank you. The Lovers, 6 of Cups, Cozy Witch, Page of Wands, Knight of Swords. वाओ, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। मैं और भी कार्ड से देखूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगी आपको, ठीक है। फाइंडिंग, करियर, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम, यहाँ से भी देखते हैं, अटैचमेंट, फिनिश लाइन, स्लीपलेस, मैनिफेस्ट। तो वो चाबी कौन सी है, राइट? अच्छा देखो, मैं बताती हूँ, आप लोग देखो आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। अगर कर रहा है देन दिस इज योर रीडिंग, ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करना है। अगर नहीं देन आप दूसरा जो ग्रुप है उसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो वहां पर जाकर भी। तो वो जो चाबी है ना, वो आपकी चॉइस है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दोगे कि जो हो रहा है वो मेरे वजह से, जो नहीं हो रहा है वो भी मेरे वजह से, तो जो होना चाहिए उसको मैं करके दिखा सकता हूँ, जो नहीं हो रहा है वो भी मेरी वजह से, तो मुझे ढूंढना है कि क्यों नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो, या फिर मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? चलो मैं सिंपल करके बताती हूँ। जो भी हो रहा है आपके इस तरक्की के रास्ते में, या फिर फॉर दैट मैटर ओवरऑल लाइफ में, जो होता है वो आपकी चॉइस से होता है, जो नहीं होता है वो भी आपकी वजह से। तो अगर सपोज आप कुछ मांग रहे हो जो कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, जो कि जो काम नहीं बन रहा है, वहां पर आपके पास ऑलवेज ऑलवेज ये चॉइस रहता है कि आप सोचो कि क्या बदलना है, अभी क्या करना है ताकि ये काम बन जाए। आप सोचोगे तो आपको वो रास्ते दिख जाएंगे। आपके पास वो चाबी है जहां पर आप कभी भी डेड एंड को फेस नहीं करोगे। तो अगर इसके बाद भी, जो मैं बोल रही हूं, उसके बाद भी अगर आप अपने जिंदगी में डेड एंड फेस करते हो, फिनिश लाइन को देख नहीं पाते हो, ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं श्रेया ऐसा तो नहीं है, मैं तो डेड एंड फेस करता हूं, तो समझ जाओ कि आप इस पावर को, इस चाबी को आपने अभी तक ढूंढा नहीं है, इस पावर को अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया है। सो द की टू योर सक्सेस इज द चॉइस यू मेक, द चॉइस यू कैन मेक, ठीक है। जो चॉइस अब तक आप बनाते जा रहे हो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके सक्सेस को, एंड जो चॉइस आप बना सकते हो, जो चॉइस आप ले सकते हो, वो भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपके सक्सेस को, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में हो, जिस कंपनी में आपको बिल्कुल भी कोई तरक्की नहीं दिख रही है, और आप रात रात भर सोच रहे हो कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही सबको प्रमोशन मिल रहा है, सबको सब मिल रहा है, मुझे ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो समझ जाओ वहां पर एक चॉइस है आपके पास, उस कंपनी को छोड़ के न्यू कहीं पर कुछ चूज करने का चॉइस, या फिर न्यू बिगिनिंग करने का चॉइस, उसको फिनिशिंग एक लाइन देकर न्यू चीजों को चूज करने का वो चॉइस। आपके पास हमेशा चॉइसेस रहते हैं टू चेज योर ड्रीम्स। आपके चॉइसेस से आप कोई भी डेड एंड को
हटाकर आप आगे बढ़ सकते हो। आप किसी भी एरिया में फिनिश लाइन तक जा सकते हो, तरक्की को हासिल कर सकते हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके चॉइस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऑल्सो द चॉइस नॉट ओनली कि यहाँ पर हम कैसे बिहेव करें या फिर यहाँ पर हम कैसे एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन को चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज करना, नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ चॉइसेस बट ऑल्सो द चॉइस कि आप किस्मत पर भरोसा कर रहे हो या फिर कर्म पर। ये भी चॉइस आपके ऊपर है। आपके चॉइस के हिसाब से आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। रिमेंबर दिस, अगर आप इस चॉइस पर डटे रहे कि हाँ, जो किस्मत में लिखा है वही मेरे साथ होता है हमेशा, मैं कितना भी कर्म क्यों ना करूं, कितना भी कुछ क्यों ना करूं, कुछ नहीं होता है, तो जो किस्मत में है वही होगा, वही होता रहता है मेरे साथ, तो वैसी ही चीजें आपको दिखता रहेगा, मैनिफेस्टेड होता रहेगा आपकी जिंदगी में। लेकिन अगर आप इस चॉइस पर खड़े उतरते हो कि नहीं भाई, किस्मत तो हम भी बदल सकते हैं, कर्म से किस्मत को हम भी बदल सकते हैं, कुछ अगर लिखा हुआ भी है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वैसे ही चीजें आपको दिखता हुआ चला जाएगा अपने लाइफ में, वो वैसे ही चीजें मैनिफेस्टेड होगा बेसिकली। चॉइस, तो आपकी जो चाबी है, जिस चाबी के सहारे आप किसी भी एरिया में तरक्की को हासिल कर सकते हो, वो चॉइस क्या है, सॉरी वो चाबी क्या है, चॉइस, आपकी चॉइस। तो अगर सपोज कहीं पर आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, अगर कहीं पर आप चैलेंजेस एंड हर्डल्स को फेस करो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डेड एंड फेस करो, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर तो डेड एंड है, स्टक हो गया हूं मैं, या फिर स्टक हो गई हूं मैं, ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है, तुरंत के तुरंत आप अपने चाबी को ढूंढने की कोशिश करो। व्हाट इज दैट, चॉइस। तो मेरे पास अभी क्या चॉइस है, मेरे पास अभी, मैं खुद पर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या फिर लेता हूँ, तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या करने से, मेरे अंदर क्या चेंज करने से, या फिर मेरे कौन से डिसीजन से, मेरे कौन से चॉइसेस से मैं इस पर्टिकुलर हर्डल को हटा सकता हूँ, या फिर इस पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल को हटा के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे आपको सोचना है कि वो कौन सा चॉइस है, या फिर वो कौन सी डिसीजंस हैं, वो कौन सा चेंज है जो कि मेरे अंदर लाना है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही आपको लेना है। और उस दिन से आपको लिटरली अपने लाइफ में चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी जरूरी है, जैसे कि अटैचमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज के साथ ऑब्सेसिवली अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब हेल्दीली नहीं, ठीक है, अनहेल्दी वाइज हम अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज के साथ, तो वहां पर जाहिर सी बात है हम समझ के भी उस चीज को नहीं कर पाते हैं जो हमारे लिए सही है। सपोज बहुत बारी हमने देखा है, और आपको भी पता है कि किसी के साथ सपोज आप रिलेशनशिप में हो, आपको पता है वो पर्सन टॉक्सिक है, ठीक है, और आप खुद को कोस रहे हो, खुद के वर्थ को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको पता है कि आप अगर इस पर्सन को छोड़ देते हो, आपके पास ये चॉइस हमेशा है कि आप अगर इस पर्सन को छोड़ देते हो और आगे बढ़ते हो, खुद के साथ मूव ऑन करते हो, तो शायद आप जिंदगी में ट्रू लव को ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने पावर को क्लेम किया है यहाँ पर। लेकिन फिर भी वहां पर लोग कर नहीं पाते उस चीज को, क्यों, क्योंकि वहां पर अटैचमेंट आ जाती है कि कैसे छोड़े इस पर्सन को, इतने साल बिता दिया हमने इस पर्सन के साथ, इतना आगे बढ़ गए हम, अब कैसे छोड़े। तो ये जो चॉइस, ये जो चाबी सही से इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर हो रही है, इसके साथ ये भी फैक्टर काम करता है कि आप डिटैचमेंट को भी प्रैक्टिस करो। विदाउट डिटैचमेंट आप इस चाबी को ढूंढ के लाने के बाद भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। मतलब आपके पास चॉइसेस हैं, आपको दिख रहा है कि चॉइसेस हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो उन चॉइसेस को। क्यों? क्योंकि आप डिटैच्ड हो, सॉरी आप अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ या फिर उस चीज के साथ। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है कंपनी के साथ भी अटैच्ड होते हुए। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम मैं कैसे उस कंपनी को छोड़ दूं, मेरा पहला जॉब था ये, और इतने साल मैंने बिता दिया इस जॉब में, मैंने बहुत कुछ किया इस कंपनी के लिए, अब मैं कैसे छोड़ दूं इस कंपनी को। तो अटैचमेंट कैसे ग्रो हो सकता है, वहां पर ग्रोथ हो ही नहीं सकती है वहां पर, क्योंकि हर एक चीज का एक समय होता है, एक लिमिटेशन होती है, एक एक्सपायरी डेट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी कभी आपको सर्व इन्होंने नहीं किया है, हाँ किया है, जितना करना था उतना किया है, अब नहीं कर सकता है ये कंपनी आपको सर्व, अब आपको चूज कुछ और करना चाहिए।
लेकिन तब भी जाकर लोग नहीं चूज कर पाते हैं अटैचमेंट की वजह से। तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट, मन को शांति देना, स्लीप साइकिल कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं करोगे, मन को शांत नहीं रखोगे, तो कौन से चॉइसेस आपके सामने हैं, कौन से रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, या फिर कौन से डिसीजंस अभी भी आप ले सकते हो इन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए, सिचुएशन को बदलने के लिए, जो जिस सिचुएशन में आपको होप नहीं दिख रहा है उस सिचुएशन में भी मिरेकल को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका जो माइंड है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। उसमें ही अगर क्लैरिटी नहीं होता है, आप इन चॉइसेस को कभी भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। ओके तो चाबी कौन सी है? चॉइस। ऑलवेज रिमेंबर, एंड चॉइस एंड रिस्पॉन्स, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। अगर कुछ काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पर मुझे ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। अगर काम बन रहा है तो मैंने ही कुछ किया है, मैंने ही सही डिसीजन लिया है, तो वाह ही मुझे ही सुनने मुझे ही खुद को वाह तारीफ करनी चाहिए, खुद की तारीफ करनी चाहिए, मुझे ही खुद को वो बताना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे आप चीजों को इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, अपने लाइफ को देखो, तब जाकर आप तरक्की को हासिल कर सकते हो। दिस इज योर की टू सक्सेस, रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पर भी एक कार्ड है, देखिए, जिसके अंदर लिखा हुआ है चेज योर एवरी ड्रीम। इस पर्टिकुलर जो की है, जो चाबी की बात हम कर रहे हैं, उसको अगर सही तरीके से आप यूटिलाइज करते हो, इन फैक्टर्स को कंट्रोल में रख के, चेक में रख के अगर सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, देन यू कैन चेज योर एवरी ड्रीम। कोई भी ड्रीम आपको टफ नहीं लगेगा, कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर इसको कैसे हम फुलफिल करें, ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होगा। फिर हर एक ड्रीम को आप ब्यूटीफुली चेज कर पाओगे। ठीक है जी, चलो अभी हम देखेंगे कि अगर इस चाबी को आप सक्सेसफुली हैंडल कर पा रहे हो, अगर सक्सेसफुली कर पाते हो यूटिलाइज, तो आप अपने जिंदगी में कौन से चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, कौन से सक्सेस, कौन से ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फैमिली विशेस कम ट्रू, कोई एक विश जो आपके फैमिली भी कर रही है आपके लिए, ये करियर के रिलेटेड विश हो सकता है, ये शादी रिलेटेड विश हो सकता है, ठीक है। कोई एक विश जो फैमिली रिलेटेड हो या फिर फैमिली मिलके कर रही हैं, ये विश फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस को, ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स को, ठीक है। मैंने कहा ना कि जहां पर आप डेड एंड फेस करते हो, उन डेड एंड हटाकर, वो डेड एंड से निकल के आप न्यू एक्सपीरियंस को, न्यू बिगिनिंग को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत सारी जगहों पर। कभी भी आपको ये महसूस फिर नहीं होगा कि मैं तो स्टक हूँ। जहां पर भी आप स्टक होंगे, जहां पर भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे दरवाजा तो बंद है, वहां पर भी एक न्यू दरवाजा ओपन हो जाएगा आपके लिए। ओह माय गॉड, हम चाबी के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम का सक्सेसफुल आउटकम मिल जाएगा आपको। प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे आप। ऑल्सो जस्टिस को, मुझे यहाँ पर जस्टिस को मैनिफेस्ट करते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको, ठीक है। जहां पर भी आपको अब लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वहां पर आप जस्टिस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑल्सो अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप लॉयर हो या फिर लॉयर बनना चाहते हो, या फिर अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, उसमें भी सक्सेस आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। लॉ के साथ अगर आपका कोई करियर इन्वॉल्व है, देन यस, उसमें भी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, ठीक है। या फिर लीगल इश्यूज में अगर आप फंसे हुए हो हाल फिलहाल में, उसमें भी आपको सक्सेस मिल पाएगा अगर इस चाबी को आप यूटिलाइज कर सकते हो तो, ठीक है। अपनी चॉइस की चाबी। हमेशा सोचो कि किस्मत में नहीं, मेरे हाथ में ही सब कुछ है। तो अगर यहाँ पर चीजें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे पास अभी कौन से चॉइसेस हैं। मेरे अंदर कुछ चेंज करना है, मेरे बाहर कुछ चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या ग्रैब करना है, किस चीज से मैं इस चीज को चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है वो पाथ अभी मुझे अनप्लीजेंट लग रहा हो सकता है वो पाथ अभी मुझे डरावना लग रहा हो, लेकिन वही एक चॉइस है, तो लेकर देखते हैं। ये आपको करना है, ठीक है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके, राइट।
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देख लेंगे यहाँ पर कि आपके पास वो कौन सी चाबी है जिसके सहारे, जिसके हेल्प से आप तरक्की को हासिल कर सकते हो, आप सक्सेस को हासिल कर सकते हो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, और इस रीडिंग पोर्टल को हम ओपन करेंगे आज साईं बाबा के मैसेज से, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैंने सोचा ओपनिंग मैसेज बाबा से ही लेते हैं। देखते हैं बाबा को क्या कहना है आपके सक्सेस के ऊपर, आपके तरक्की के ऊपर, रादर इस रीडिंग के ऊपर। किस मैसेज से आपकी रीडिंग एक्सेस कराते हैं बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहा करो। चाबी की बात तो बाद में होती है, पहले तो जो एनिमी बन के बैठा हुआ है उसको पहले अपनी जिंदगी से, अपने इस पाथ से दूर करो। सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो पाथ आप चूज कर रहे हो या फिर जिस पाथ में आप चल रहे हो, जिस पाथ में भी आप चलने वाले हो, उस पाथ में ही ब्लॉकेजेस ये बन के बैठा रहेगा। पहले तो इसको हटाओ अपने माइंड से, अपने हार्ट से, ठीक है, अपने दिल से। इतना नेगेटिव थिंकिंग, इतना नेगेटिविटी नहीं चलेगा। और ये नेगेटिविटी नॉट ओनली थिंकिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव कुछ और भी हो सकता है, आपके हैबिट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा आपको डिस्करेज करते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो हमेशा आपको कंपेयर करते रहते हैं औरों के साथ, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको नीचा दिखाते रहते हैं हमेशा। पहले इससे दूर करो। या फिर अगर खुद को आप बहुत कम समझते हो लोगों से, ये अगर कोई और नहीं बट आप खुद हो जो खुद को कंपेयर कराते रहते हो, बहुत कम समझते हो और दूसरों से, ओके, दूसरों की जर्नी से आप कंपेयर करते हो खुद को, ये पहले दूर करो। चाबी यूटिलाइज करना, चाबी समझना कौन सी वो चाबी है और उसको समझ के रिकॉग्नाइज करना, यूटिलाइज करना, वो तो बहुत दूर की बात है। चाबी यूटिलाइज करोगे भी, चाबी को समझ के कौन सा वो की है जिसको समझ के आप यूटिलाइज भी करोगे तो भी काम नहीं बनेगा जब तक ये आप इस पर्टिकुलर एनर्जी से आप डील नहीं कर रहे हो, जब तक इसको आप चेक में नहीं रख रहे हो, जब तक इसको आप हील नहीं कर रहे हो। ओके, मेडिटेट तो करना ही है, करना ही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ काम करो। ऑल्सो रात को सोने से पहले 852 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के जो म्यूजिक आते हैं आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उस म्यूजिक के साथ एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट करने के बाद, और जब मेडिटेट करो इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि आप आग के सामने बैठे हुए हो, ठीक है, आप आग के सामने बैठे हुए हो एंड आप जब मेडिटेट कर रहे हो, उस मेडिटेशन के दौरान आपके एनर्जी फील्ड से जो भी नेगेटिविटी है वो ब्लैक स्मोक बनकर उस आग में जाकर जल रहा है। ये आप इमेजिन करो, एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। पहले पहले जब आप ये मेडिटेट करोगे ना तो सर दुखेगा, ओके, सर दर्द होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस हैवी एनर्जीज दूर जा रहा है, सो इट्स ओके। जब सर दुख रहा है तब वो आप टर्मिनेट कर दो मेडिटेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से नेक्स्ट डे करो। बस एक दिन सर दुख रहा है इसीलिए आपने कंप्लीटली छोड़ दिया मेडिटेशन, वो मत करो। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते अगर हर दिन करते हो तो विद इन 3 to 4 डेज आपको दिखेगा कि आप उस एनर्जी के साथ कंफर्टेबल हो रहे हो, फिर आपका सर नहीं दुखेगा, ओके। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप करके फिर सोने जाओ, आप ये करो आप, और फिर देखो, ठीक है। चलो और देखते हैं अभी आपके पास वो कौन सी चाबी है।
जिससे आप तरक्की को बहुत ब्यूटीफुली हासिल कर सकते हो, सक्सेस को हासिल कर सकते हो। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, hermit, 5 of wands, the moon, knight of wands, बॉटम पे लिखे हैं पेज ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। साइकिक एबिलिटीज, इसीलिए हर्मिट का भी कार्ड आया था। प्रॉस्पेरिटी, करेज, seek guidance, soulmate, awakened। बार बार साइकिक एबिलिटीज, हर्मिट भी आया है, अवेकन भी आया है। बॉटम पे लिखा है रेस्ट। तो यहां पर मुझे 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो कि दीज आर द कीज टू योर सक्सेस। ओके, नंबर 1 इज योर यूनिकनेस, योर क्रिएटिविटी, ठीक है, योर इंडिविजुअलिटी। नंबर 2 इज आपका ध्यान। आपका ध्यान आप कहां पर केंद्रित कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके सक्सेस जर्नी को, आपके सक्सेस पाथ को। इसका क्या मतलब बनता है कि अगर आपका ध्यान कंपटीशन में रहा कि ओ माय गॉड बहुत कंपटीशन है, दोनों कीज के बारे में, दोनों चाबियों के बारे में मैंने बात किया, ठीक है। अभी पहला जो है उसके बारे में बात करते हैं, वो है क्या कि ध्यान, जिसके ऊपर मैंने बात किया। तो ध्यान आप जहां पर केंद्रित कर रहे हो, सपोज अगर आपका ध्यान इसमें केंद्रित होता है कि बहुत कंपटीशन है भाई, इस पाथ में तो बहुत कंपटीशन है, पता नहीं मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा क्योंकि बहुत कंपटीशन है, तो जितना कंपटीशन है उससे कहीं ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? अगर सपोज किसी ने कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आपका ध्यान आपके एम से भटक के उस इंसान की उस बातों पर चला गया कि उन्होंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, और ये सोचते जाना, सिर्फ ध्यान इसका ही करना सिर्फ और सिर्फ कि शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, तो शायद कुछ ना कुछ तो इन्होंने मुझ में देखा होगा जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, और कंटिन्यूसली इसके बारे में सोचना, इसका ये मतलब है कि आपका ध्यान आप उधर केंद्रित कर रहे हो, तो वो होगा। ओके, आप उसको अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में। तो आपका ध्यान आप किधर लगा रहे हो
वो आपके लिए चाबी बन जाता है, उस चीज की चाबी। तो अगर हर एक चीज के बावजूद भी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस पर आप टिका के रखते हो, एम पर आप टिका के रखते हो, विद द बिलीफ, विद द भरोसा कि मुझे वो मिलके रहेगा, मैं इस पाथ पे वो सक्सेस हासिल करके रहूंगा, तो कितना भी लोग क्यों ना बोले, कितना भी कंपटीशन क्यों ना आप फेस करो, धीरे धीरे वो ओवरकम भी हो जाएगा, आप आगे भी बढ़ जाओगे, ये आपको देखने को मिलेगा। बस भरोसा चाहिए, बस ध्यान चाहिए। ध्यान कहाँ पर आप केंद्रित कर रहे हो, और जहां पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हो वहां पर आपको भरोसा करना है। तो इसके साथ और क्या फैक्टर चेंज होता है कि अगर आप नेगेटिव चीजों पर ध्यान लगाते हो और नेगेटिव चीजों पर भरोसा करते हो ज्यादा, अपने एम से ज्यादा, अपने वर्ड से ज्यादा, अपने डिजर्विंग कैपेबिलिटी से ज्यादा, तो वो होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत हाई है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, बट आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत हाई हैं, बहुत एनहेंस्ड है। आप अपने ऊपर काम करोगे ना तो यू विल बी एबल टू सी कि आपके साइकिक एबिलिटीज कौन से हैं, एंड आप बहुत ब्यूटीफुली उनको यूटिलाइज भी कर पाओगे अगर आप खुद पर काम करते हो तो। और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको पता है आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हैं, जिसके वजह से क्या है बेसिकली, आप बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस को एक्सेस कर पाते हो जो औरों ने और जो लोग हैं वो नहीं कर पाते। ये आपके साथ होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन से साइकिक एबिलिटीज हैं, देन ध्यान करो, मतलब मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन करोगे, खुद को जानने की कोशिश करोगे, तो आपको असल में दिखेगा आप बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस को एक्सेस कर पाते हो जो बाकी लोग नहीं कर पाते। और इसी पावर के साथ क्या होता है बेसिकली, आप जहां पर भी ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाना मतलब क्या है, आप थर्ड आई चक्रा को वहां पर इन्वॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और उसके पावर से आप उसी एनर्जी को अपने जिंदगी में जगा देते हो। तो कहां पर ध्यान लगा रहे हो ये आपको देखना है, बिकॉज ध्यान लगाना एंड उस पर भरोसा करना इज वन ऑफ द कीज टू योर सक्सेस। रिमेंबर दैट। ओके, अभी नेक्स्ट की के बारे में बात करते हैं, योर इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस। किसके साथ खुद को रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज देखो। ठीक है, किसके साथ खुद को रेजोनेट कर रहे हो, किस रूल के साथ खुद को रेजोनेट कर रहे हो। मतलब अगर कहीं पर सपोज, ठीक है, आप सक्सेस को नहीं देख पा रहे हो बहुत मेहनत करने के बाद, तो वहां पर आपको यू हैव टू कम बैक टू योर सेल्फ, खुद को देखना है एंड देखना है कि किस एनर्जी के साथ मैं रेजोनेट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। क्या वो एनर्जी उस सक्सेस के लिए कनेक्टेड है, अलाइन है। अगर अलाइन नहीं है तो मुझे यहाँ पर इस चीज के साथ, इस एनर्जी के साथ रेजोनेट नहीं करना है। ओके, योर इंडिविजुअलिटी, लोगों से इंस्पायर होना अलग बात होता है, लेकिन कंप्लीटली उनको फॉलो करना ये आपको कभी सक्सेस नहीं दे सकता है, ट्रस्ट मी। तो अगर आप बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखते हो लोगों को कॉपी करने के लिए, या फिर मुझे उनके तरह बनना है, अभी ये सोच तो चलो ठीक है कि मुझे उनके तरह सक्सेसफुल बनना है, चलो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन कंप्लीटली उनके ही वेज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप मेंटेन कर रहे हो, उनके जैसे आप लाइफस्टाइल को लीड कर रही है, आपको सक्सेस कभी नहीं लेके दे सकता है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सक्सेस की जो चाबी है वो यही है कि आप इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो, इंस्पायर हो जाओ कि हाँ भाई मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन से वेज से गुजरना है, आपको कौन से चेंजेस खुद में लाना है, या फिर कहाँ पर क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से ट्यूटर के पास जाना है, कौन से इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको कनेक्टेड होना है, ये आपको खुद सोचना है। आपके पढ़ाई में भी वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पढ़ाई में भी वो यूनिकनेस होना चाहिए, वो इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। जितना इंडिविजुअलिटी आप रखोगे अपने अंदर, अपने काम में, उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड उतना ज्यादा सक्सेस को आप अट्रैक्ट करोगे। द मोमेंट आप लोगों के, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी को देख रहे हो, किसी को देखते हो आपको लग रहा है कि अरे वो पर्सन तो इतना सक्सेसफुल है, उस पर्सन के पास इतने पैसे हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, तो वो जैसे बात करती है मुझे, मैं भी वैसे ही बात करूंगी, वो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे मैं भी वैसे वैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जाऊंगी, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा उस हिसाब से। बट
आप इंस्पायर हो रहे हो एंड इंस्पिरेशन को लेकर अपने तरीके से उसको मोल्ड करके न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो, न्यू तरीके से बात कर रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को रख रहे हो कि ओके उन्होंने ये करके हासिल किया तो मुझे भी कुछ हटके करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, कुछ हटके करना है, तब जाकर आप वहां पर सक्सेस को हासिल कर पाओगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ऐसे आपको इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, आपको सोचना है कि मैं कैसे सबसे अलग हो सकती हूँ, मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए मैं कैसे सबसे अलग हो सकती हूँ, मैं कैसे सबसे अनोखा हो सकती हूँ या फिर हो सकता हूँ। ठीक है, और इस पाथ में बहुत सारे रूल्स को बेंड करना पड़ सकता है आपको, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ सकता है आपको, जाहिर सी बात है। मतलब आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है लेकिन आप अपनी इंडिविजुअलिटी को फॉलो कर रहे हो। इसका क्या मतलब है, सपोज आपके फैमिली में कभी किसी ने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया है, सब ने सिर्फ फैमिली बिजनेस में ही कंट्रीब्यूट किया है, आप डिसाइड करो कि नहीं आई वांट टू बी इंडिविजुअल, ओके मैं एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना चाहता हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो जाहिर सी बात है आप अपने फैमिली रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा हट के आ रहे हो, आपको वहां पर रूल्स को थोड़ा सा बेंड करना पड़ रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन, आप कर सकते हो। आप जहां पर इंडिविजुअलिटी के साथ खड़े हो, जहां पर क्रिएटिविटी का साथ दे रहे हो, वहां पर आप रूल्स को बेंड कर सकते हो, आपके लिए हाँ है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि वही आपको आपके सक्सेस तक लेके जाने वाला है। जब आप खुद को अलग रखकर कुछ अलग सोचोगे, फैमिली में ये रन हुआ है तो मुझे भी ये करना है, ये आपको सक्सेस नहीं देने वाला है। या फिर उसने ये किया है तो वो भी उस तरीके से मुझे बात करना है, वो आपको सक्सेस नहीं देने वाला है। सक्सेस आपको इसी से मिलेगा, रूल्स को बेंड करके, अपने तरीके से चीजों को करके। अपना पाथ खुद चुनो, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करो। ठीक है, एंड फर्स्ट मैंने क्या कहा, फोकस एंड स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। ध्यान करो, ध्यान केंद्रित करो और उस पे खड़े रहो। कौन क्या बोल रहा है उससे हटो मत। ठीक है, ये आपका है नेक्स्ट चाबी। ठीक है, तो ये दो चाबियां जो हैं इनको आप ढूंढने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो एंड सही जगह पर यूटिलाइज करने की कोशिश करो। इस रीडिंग को सुनने के बाद आप सोचो कहाँ पर इन चाबियों को मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज किया है या फिर कहाँ पर हम नहीं कर पा रहे, वहां पर चीजों को सही करो और फिर देखो। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इन चाबियों को यूटिलाइज कर सकते हो, कर पाते हो, तो आप जिंदगी में कौन से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, कौन से तरक्की को आप देख सकते हो अपने जिंदगी में, वो यहाँ से अभी हम देखेंगे। थैंक यू। आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी लॉस्ट सिचुएशन, किसी भी डिफीटेड सिचुएशन से निकल के उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। अगर इन चाबियों को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो ना, तो कोई भी सिचुएशन हो जो कि ऑलरेडी डिफीटेड लग रहा है उसको भी आप विनिंग सिचुएशन बना सकते हो। अगर ऑलरेडी ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पर चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ के बाहर जा रहा है, कंट्रोल के बाहर जा रहा है, इन चाबियों को यूटिलाइज करके देखो, अब ये सिचुएशन बदल जाएगा। ठीक है, फैमिली मैटर्स। बहुत सारे फैमिली मैटर्स को रिजॉल्व कर पाओगे, ओके, सक्सेसफुली। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है आप अपने फैमिली से बहुत हटके हो रहे हो, आप अपने फैमिली जनरेशनल कर्स को ब्रेक कर पा रहे हो, फैमिली चेन को ब्रेक कर पा रहे हो, फैमिली में आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बन पा रहे हो, आपका नाम अलग से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये मैं देख पा रही यहाँ पर। ऑल्सो अगर फैमिली डेट्स वगैरह में है, उन डेट से फैमिली को आप बचा पाओगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, रिकंसिलिएशन, इसको आप मैनिफेस्ट कर पाओगे फिर अगर इन चाबियों को आप। ऑल्सो रिकंसिलेशन का जस्ट बिकॉज यहाँ पर कार्ड आया मैं जरूर बता देती हूँ, ये जो इंडिविजुअलिटी की बात यहाँ पर हो रही है ना, इसका क्या मतलब है कि आप किसी और के लिए नहीं जी रहे हो। ठीक है, आपको कितना चेंज होना है और कहां पर चेंज बिल्कुल भी नहीं होना है वो आपको समझना है। जस्ट बिकॉज वो पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए मैं कंप्लीटली खुद को, आप कंप्लीटली खुद को बदलते जा रहे हो, यहाँ तक कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी चेंज करते जा रहे हो। ये गलत है, ये मत क्या करो प्लीज। अगर कुछ गलत है आपके अंदर, आपको पता है कि ये गलत है मेरे अंदर, उसको चेंज करना जरूरी है रिकंसिलेशन के लिए। जैसे कि मेरे अंदर मैं बहुत अटैच्ड हो जाती हूँ, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, वहां पर मुझे चेंज करना है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन।
यू शुड डू इट। बट अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत यू नो मैं सबके बारे में सोचती हूँ, ठीक है, या फिर मैं बहुत इमोशनल हूँ, ओके, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं एम्पैथिक हूँ, लेकिन अगर उस पर्सन को अट्रैक्ट करना है, मुझे एम्पैथी एनर्जी से दूर होना है, ठीक है, या फिर मुझे कंप्लीटली चेंज होना है, मुझे भी उस तरीके की कैजुअल एनर्जी में आना है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आप गलत कर रहे हो, वहां पर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हो, आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगा फिर, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना है, रिमेंबर दैट। ऑल्सो ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू, अगर इन चाबियों को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो तो क्राउन को भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ऑनर को, रेस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। ऑल्सो किसी ऐसे पर्सन से अगर डील कर रहे हो, ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप में आपको बहुत बरकत दिखेगी, ठीक है, रिलेशनशिप्स में आपको लोगों की बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, ठीक है, वो प्रमोशन बोलो, वो अप्रेजल बोलो, वो आपको हासिल होता हुआ दिखेगा। एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उससे आप बाहर आते हुए देखोगे खुद को, ठीक है। लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो लोग आज बोल रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, वो लोग ही आपको समझेंगे, ये आपको देखना शुरू हो जाएगा जब आप ध्यान वहां पर केंद्रित करोगे एंड इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करोगे, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेंगे कि आपके पास वो कौन सी चाबी हैं जिसके सहारे, जिसके हेल्प से आप तरक्की को हासिल कर सकते हैं, सफलता को हासिल कर सकते हैं। और इस रीडिंग के पोर्टल को एक्सेस करने के लिए मैं ओपनिंग मैसेज लूंगी आज साईं बाबा से, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैंने सोचा साईं बाबा से एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं। सो देखते हैं बाबा को क्या कहना है अबाउट योर सक्सेस, अबाउट दिस पर्टिकुलर रीडिंग। किस मैसेज से बाबा इस रीडिंग को ओपन करना चाहते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें माई ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, थैंक यू। आपके जो सपने हैं ठीक है, उन सपनों को बाबा कैसे कहूँ मैं, उन सपनों के लिए बाबा तथास्तु बोल रहे हैं। मतलब बाबा का सपोर्ट आपको, फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। सो बस फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, ओके, नेवर लिमिट योर सेल्फ। जब भी आप सपने देख रहे हो ना, खुद को लिमिट मत करो, बस बाबा इतना बताना चाहते हैं। खुद को जितना हो सके अनलिमिटेड तरीके से सोचो, जितना अनलिमिटेड सोचोगे उतना ज्यादा अनलिमिटेड पाओगे, क्योंकि आपको अनलिमिटेड देने के लिए बाबा है यहाँ पर। सो खुद को लिमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो सपने आप देख रहे हो उसके लिए भी बाबा हाँ बोल रहे हैं, उसके लिए भी बाबा ये आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा हैं आपके साथ, ओके, और बाबा आपका साथ देंगे इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। इस ड्रीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा, इस सपने, इन सपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑल्सो अगर आगे भी कुछ सपने आप देख रहे हो खुद के लिए, अनलिमिटेड तरीके से देखो, लिमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाबा का साथ मिल रहा है तो आपको कुछ भी चिंता नहीं है, ओके। चलिए अभी देखते हैं तो कौन सी चाबी है आपके पास जो आपको तरक्की दे सकता है। What's your key to success? Ace of Wands, the World,
toxic witches, Ten of Swords. Ace of Pentacles. Bottom of the deck है Eight of Cups. समझ गई मैं. यहाँ से भी देखते हैं. Oh, psychic abilities. Okay. Love. डे ड्रीमिंग. अगेन ड्रीम का यहाँ पर जिक्र हो रही है फिर से. अच्छा, ये नहीं दिखा सकती मैं. मोमेंटम. यहाँ पर मैनिफेस्ट भी लिखा हुआ है. मोमेंटम. ग्रीन लाइट भी है. क्या बात है. डिवाइन टाइमिंग. बॉटम तक है क्रिएट. ओके. आपके पास जो चाबी है जिसके सहारे आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, जिसके सहारे अगर आप उस पर्टिकुलर चाबी को यूटिलाइज करते हो देन आपको मूवमेंट भी दिखेगा. आपके हर एक ड्रीम के लिए ग्रीन लाइट आपको मिलेगा. वो चाबी क्या है? फेलियर से सीखना, या फिर वो जो साइकिल आपके जिंदगी में चलता है, जो भी यहाँ पर मैं एक एनर्जी चेक इन देती हूँ. आप लोग देखो आपके साथ रेजोनेट भी कर रही है या नहीं. अगर नहीं करती है देन ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है. आप कोई और ग्रुप चूज कर सकते हो. ठीक है. आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या फिर सपोज आप किसी भी ड्रीम पाथ में आप चल रहे हो, वहां पर आपको फेलियर्स दिखता है. ठीक है. वहां पर आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं. वहां पर आपको ऑब्स्टिकल से भी ज्यादा रिजेक्शंस दिखते हैं. ठीक है. टॉक्सिक साइकिल्स दिखते हैं. राइट. ये क्यों होता है? इससे आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है. और ये जो भी सिखाया जाता है नॉट ओनली ताकि आप सक्सेस को हासिल करो, बट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्शन है विथ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में यही साइन किया था कि आप यहाँ पर आकर वो सब कुछ सीखेंगे जो पास्ट लाइफ में आपने नहीं सीखा था. ओके. उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ अब यहाँ पर आए हो. तो जो भी फेलियर्स आप देखते आ रहे हो या फिर देखते हो, ठीक है, जो भी फेलियर्स देख चुके हो, जो भी रिजेक्शंस देख चुके हो, जो टफ टाइम आप देख चुके हो या फिर करेंटली देख रहे हो, इससे आप जितना जल्दी सीख पाओगे, आपकी ये जो ड्रीम है या फिर जिस भी पाथ में आप हो वहां पर आपको तरक्की जल्दी मिल जाएगी. तो इसका ये मतलब है कि अगर सपोज आप इन साइकिल्स को आप ऐसे लेते हो, इन फेलियर्स को ऐसे लेते हो कि हाय मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा, मैं कर्स्ड हूँ, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, एंड मैं अनलकी चाइल्ड हूँ. ठीक है. मदर यूनिवर्स की अनलकी चाइल्ड हूँ मैं. ये सब कुछ अगर आप सोचते चले गए तो इसका मतलब आपको जो सिखाया जा रहा है, जो फेलियर का असली पर्पस है, उस पर्पस को आप ले नहीं पा रहे हो. फेलियर का या फिर टफ साइकिल का या फिर रिजेक्शन का जो असली पर्पस है उसको आप ले नहीं पा रहे हो. अभी असली पर्पस क्या है? सीखना. कुछ सिखाया जा रहा है. अब सीख नहीं पा रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? जाहिर सी बात है वो साइकिल बार बार रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि बार बार आपको सिखाया जा रहा है जो आप सीख नहीं पा रहे हो.
तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी पाथ में चल रहे हो, अगर आप किसी ड्रीम पाथ में चल रहे हो, जिस ड्रीम पाथ में आपको तुरंत सक्सेस नहीं मिल रहा है, रादर फेलियर मिल रही है, बार बार आप स्लिप ऑफ हो रहे हो, ठीक है, बार बार आप एक टॉक्सिक साइकिल में फंसते चले जा रहे हो, तो समझ जाओ कि कुछ वहां पर सिखाया जा रहा है आपको जो आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको उन फेलियर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको रहना है, कौन से एनर्जी में वाइब्रेट करनी है, को क्या गलती आपने किया है जिसको अगर आपने सुधार कर लिया, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस को हासिल कर सकते हो। आई गेटिंग माई पॉइंट? ये आपकी चाबी है, सक्सेस की चाबी है। फेलियर से सीखना, टफ साइकिल से सीखना, रिजेक्शन से सीखना। जब भी रिजेक्शंस आ रहे हैं, जब भी कुछ खत्म हो रहा है, ऑलवेज रिमेंबर वहां से आपको कुछ सीख मिल रही है ताकि आप आगे जाकर सक्सेस को हासिल कर सकें। वो फेलियर आपको इनकेपेबिलिटी दिखाने के लिए नहीं आता है, वो फेलियर आपको ये दिखाने के लिए नहीं आता है कि तुम इसके लिए बने नहीं हो या फिर यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट। यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है, मतलब जो आप मैनिफेस्ट करो, जो आप ड्रीम करते हो, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसके लिए ग्रीन लाइट है। जो भी आप ड्रीम में देखते हो या फिर जो भी आप इमेजिन करते हो खुद के लिए, वो मैनिफेस्ट हो सकता है, उसके लिए ग्रीन लाइट है ऑलरेडी। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि आप फेलियर को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, जबकि वैसे आपको देखना नहीं है। फेलियर से आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सको, क्योंकि मदर यूनिवर्स को भी चाहिए कि आप वो चीज, उस पर्टिकुलर चीज में सक्सेस हासिल करें। ओके, ऑल्सो इस पर्टिकुलर चाबी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल फैक्टर कनेक्टेड है, और वो फैक्टर क्या है? डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना। डिवाइन टाइमिंग प्लेज अ ग्रेट रोल इन योर सक्सेस, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड की बता सकती हूँ। ठीक है, फर्स्ट की है वो फेलियर से सीखना। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर फेलियर्स मिल रहा है, टफ साइकिल मिल रहा है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो वहां पर मुझे कुछ सिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ओ माय गॉड मुझे तो हासिल नहीं होगा, इनकेपेबल हूँ मैं, नहीं, कुछ सिखाया जा रहा है। नंबर 1 चाबी। नंबर 2 चाबी क्या है? डिवाइन टाइमिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल, इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर सक्सेस। ओके, तो लेट गो करना, मतलब मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं तो हार्डवर्क कर रहा हूँ, अब कब मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा मुझे, उसको मैं लेट गो करता हूँ या फिर करती हूँ। उस हिसाब से आपको दिखेगा फिर सक्सेस। सक्सेस के टाइम पे ही मिलेगा आपको, चाहे आप कितना भी भाग दौड़ अभी लगा लो। ग्रीन लाइट मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि टाइमिंग भी आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है ना कि कब कब मिलने पर आप खो नहीं दोगे उस चीज को। उसी टाइम पे मदर यूनिवर्स आपको देंगे, जब आप कंप्लीटली उस सीख को, उस एक्सपीरियंस को लर्न कर लोगे, सीख को समझ जाओगे, तब जाकर आप इस डिवाइन टाइमिंग के साथ उस सक्सेस को हासिल कर लोगे। सो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना, नंबर 2 इज अनदर की टू योर सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, मेरे जिंदगी में जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या फिर जो भी मैं मांग रही हूँ, वो चीज होके रहेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के साथ। आप ही के सामने कार्ड निकाला मैंने। ओके, अभी ये जो 2 कीज मैंने आपको बताया, इन चाबियों को जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एंड यूटिलाइज कर रहे हो, इसके साथ साथ एक फैक्टर आपको मेंटेन करनी है, और वो कौन सा फैक्टर है? इस दौरान आपके अंदर इस ड्रीम को लेकर जो पैशन है, जो प्यार है, वो बुझनी नहीं चाहिए। अगर आप 5 बार फेलियर देख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और पांच के पांचों बार ही आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है कि देखो भाई ये गलती कर रहे हो, अभी नेक्स्ट टाइम शायद आपने ये तो सही कर लिया लेकिन कुछ और गलती कर लिया, तो बार बार आपको यही सिखाया जा रहा है कि बुझने नहीं देना है, उस फायर को, उस पैशन को बुझने नहीं देना है, उस प्यार को बुझने नहीं देना है। जिस ड्रीम को इतना प्यार से आपने देखा है, जिन सपनों को इतना प्यार से आपने देखा है, बस फेलियर की वजह से प्यार को खोना नहीं है। ठीक है, उस पैशन को बुझने नहीं देना है। रिमेंबर दैट, ये पैशन ही है, ये प्यार ही है। जितना जर्नी से प्यार करोगे, जितना उस ड्रीम से प्यार करोगे और हार नहीं मानोगे, उतना ही आपको ये फेलियर सिखाते चले जाएंगे। जिस दिन ये पैशन खत्म कर दोगे ना, उस दिन उसका पर्पस ही खो जाएगा, उस ड्रीम का पर्पस खो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज जस्ट थिंकिंग दिस वे कि वो ड्रीम एक रियल पर्सन है, ठीक है,
एक पर्सन को आप प्यार कर रहे हो तो वो पर्सन, उसके अंदर भी वो जुनून रहेगा कि मुझे उस पर्सन से मिलना है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है या फिर प्यार करती है। अभी द मोमेंट आप उस पर्सन से प्यार करना बंद कर दो, क्या उस पर्सन में वो जुनून रहेगा कि आपसे मिलना है? नहीं। एक टाइम के बाद वो जुनून खत्म हो जाएगा। वो उस पर्सन को भी लगना शुरू हो जाएगा कि अरे वो प्यार ही नहीं करता है मुझसे, मैं क्या करूं। तो लेट्स जस्ट गिव इट अप। तो ये हर एक चीज के साथ होता है क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी रहती है, हर एक चीज के साथ होता है, ट्रस्ट मी। आप अगर किसी जर्नी से प्यार कर रहे हो, जस्ट बिकॉज फेलियर की वजह से आपका वो प्यार खो रहा है, विश्वास खो रहा है, पैशन खो रहा है, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज में फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी डाल रहे हो, ठीक है। वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो उस चीज को, वो पर्टिकुलर ड्रीम जो है, वो ड्रीम भी उस एनर्जी को फील कर पा रहे कि अब मुझे ये पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है या फिर मेरे लिए वो इतना पैशनेट नहीं है, तो उसका पर्पस खो जाता है। फिर ये नहीं करना है। इन चाबियों को रिकॉग्नाइज करो, यूटिलाइज करो, बट एट द सेम टाइम पैशन को जला के रखो, प्यार करते रहो अपने ड्रीम से, उस पाथ से। जस्ट बिकॉज फेलियर है, रिजेक्शन है, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ये नहीं करना है। टफ है, आई नो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये ईजी है, कभी नहीं कहा मैंने, लेकिन हो पाएगा ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। जब भी फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हो, खुद को बार बार आईने के सामने लेकर जाओ और खुद की आंखों पर डाल के बोलो, खुद की आंखों को देख के बोलो, ठीक है, उस रिफ्लेक्शन को देख के बोलो कि आई एम ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ माई सक्सेस, मैं ऑलरेडी उस पाथ में चल रही हूँ। फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई भी बात नहीं। जो फेलियर्स तुम देख रहे हो, ये जो रिजेक्शंस तुम देख रहे हो, ये कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं। सो अभी साइकिक एबिलिटी पर टैप इन करो और ढूंढो क्या सिखाया जा रहा है और उसको सीखो, लिटरली सीखो और उन एक्सपीरियंसेस को काम पे लगाओ और प्यार करते रहो अपने इस ड्रीम से। ये ड्रीम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऐसे खुद को बोला करो। ये अफर्मेशन से आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन लगे ना, ये अफर्मेशन बोला करो, फिर देखो चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अगर इन चाबियों को आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आप जिंदगी में कौन से ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओगे। जो आज रिस्की लग रहा है वो कल रिस्की नहीं लगेगा। बहुत सारे रिस्क को आप ले भी पाओगे और रिस्क की चीजों में आपको सक्सेस भी मिलेगा। आप शोर मचा रहे हो, माय गॉड। और ये यू विल बी रिसीविंग और गिविंग प्रेशियस गिफ्ट्स। ये गिफ्ट्स आपको नॉट ओनली लोगों से बट यूनिवर्स से मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने वाली है अगर ये इन चाबियों को और ऑल्सो इस फैक्टर को आप मेंटेन करते हो तो, ठीक है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, आपके पर्सनैलिटी में न्यू चेंजेस आएंगे। ऑल्सो होम की भी यहाँ पर बात हो रही है, घर भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। कुछ न्यू प्रॉपर्टी खरीदना, ठीक है, कुछ न्यू पोजेशंस मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, घर शिफ्ट होना, पसंदीदा घर बनना, ये पॉसिबल है, ठीक है, अगर इन चाबियों को आप सही तरीके से रिकॉग्नाइज करके यूटिलाइज करते हो तो। सक्सेस की बात कर रहे हैं, सक्सेस यहाँ पर आ गया कि आप हर एक जगह पर सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिंदगी में एक्साइटमेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो थ्रोन को, पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी, प्रमोशन, करियर में सक्सेस, करियर में नेम, फेम को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।